जय श्री कृष्णा दोस्तों, जगतारण एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त किरण आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। बड़ा ही प्यारा एक प्रसंग लेके, बड़ी ही प्यारी बुक है श्री राधा माधव चिंतन। इस बुक का एक बहुत प्यारा प्रसंग है जो कृष्णा जी, राधा जी एंड गोपियों के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है, एक वार्तालाप चल रहा है। उसके बारे में हमें काफी कुछ इससे सीखने को मिलता है कि क्या है समर्पण भावना, क्या होता है डेडिकेशन। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपियां बहुत दुखी, बहुत जलन से जलती हुई आती हैं बांसुरी के पास और बोलती हैं, बांसुरी ऐसा क्यों है कि हम इतना प्यार करते हैं श्री कृष्ण से, राधा जी इतना प्यार करती हैं, फिर भी वो तुम्हें ही हर जगह लेके घूमते हैं, तुमसे इतना प्रेम करते हैं। तुमने ऐसा क्या किया है जो उनके मुंह से हमेशा लगी रहती हो? वो जहां जाते हैं वो तुम्हें लेके जाते हैं, कभी एक सेकंड के लिए भी तुमने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो तुम्हें जब भी बजाते हैं तो इतना आंखें बंद करके दुनिया से मग्न होकर बजाते हैं कि आसपास के सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों ऐसा है कि जब वो तुम्हें बजाते हैं तो एक पैरों पर खड़े हो जाते हैं, यानी तुम्हारे इशारों पे नाच रहे होते हैं। जब भी हवा चलती है तो उनके बाल तुम्हारे ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने बालों से तुम्हें पंखा कर रहे हैं। तुम्हें हमेशा जब भी वो बजाते हैं तो तुम्हें अपनी उंगलियां तुम्हारे ऊपर फेरते हैं, यानी वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों है? हम इतना प्रेम करते हैं उनसे, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुमसे इतना लगाव है, उन्हें तुमसे इतना प्रेम है जो तुमसे तनिक देर भी दूर नहीं रह सकते। कृष्ण राधा जी भी बहुत चाहती हैं उन्हें, हम भी चाहते हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है, आज हम ये जानने आए हैं। तो बांसुरी ने बहुत अच्छा लेसन बताया है जो हम सबको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। बहुत प्यार से उसने बोला कि मैं श्री कृष्ण को समर्पित हूँ। यस, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कोच को, अपने मेंटोर को, अपनी अपलाइन को, इन सब के प्रति समर्पित होना होता है। उसने बताया कि मैं अपने श्री कृष्ण के लिए समर्पित हूँ। मैं अपने कंफर्ट जोन से कटकर यहाँ आई हूँ। मैं डाली में बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, लेकिन वो कंफर्ट जोन मैंने छोड़ दिया, मुझे काट कर यहाँ लाया गया। काटने के बाद मेरे अंदर छिद्र किए गए। मैंने उफ तक नहीं कहा। ठीक है, बहुत कठिनाइयां, डिफिकल्टीज लाइफ में आती हैं, लेकिन उन्हें आपको हंसकर बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि वो आपको निखार रही होती हैं, आपका एक नया वर्जन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं। फिर उसने बताया कि मैं अंदर से खोखली हूँ। यस, मैं अपने एटीट्यूड में नहीं हूँ कि यस मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, ये इस तरीके से हो सकता है। मैं समर्पित हूँ। आपको मुझे जिस तरीके से डिजाइन करना है आप कर सकते हैं। क्या हम अंदर से खोखले होते हैं? जब हम कुछ सीखने आते हैं तो क्या हम अंदर से एम्प्टी होते हैं? नहीं, हम खुद भरे हुए होते हैं। और भरे हुए ग्लास में कोई पानी भर सकता है? नहीं ना। तो यही उसने बताना चाहा है बांसुरी ने कि मैं अंदर से खोखली हो जाती हूँ, मैं अंदर से खाली हूँ और मेरे अंदर एक भी गांठ नहीं है। अगर मेरे अंदर गांठ है, द्वेष है, किसी के प्रति जलन है, चिढ़ है, या कोई बात मुझे अपने मेंटोर की बुरी लग रही है, तो मैं अचीव नहीं कर सकती जो आज मैंने अचीव किया है। जो प्रेम मैं आज पा रही हूँ श्री कृष्ण से, वो नहीं पा सकती थी अगर मेरे अंदर गांठ होता। तो मेरे अंदर कोई भी गांठ नहीं है। और यही लाइन है सिर्फ, मैं समर्पित हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, मैं निकल गई हूँ, अपने जो भी मेरा रिलेटिव्स थे उनसे निकलकर मैं यहाँ आई हूँ। मैंने हर तरीके की कठिनाई, डिफिकल्टीज फेस की हैं। मेरे अंदर जब छिद्र किए गए, मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है, मैं खाली हूँ, अंदर से सीखने को रेडी हूँ। और इस तरीके से उन्होंने बताया बांसुरी ने कि इसीलिए मुझे श्री कृष्ण का साथ हमेशा जोड़ा जाता है और हमेशा जोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। क्या हम लोग समर्पित हैं अपने कोच, मेंटोर, हमारे गाइड्स जो हमें गाइड करते हैं, हमारे अपलाइन, क्या हम समर्पित हैं इस तरीके से जिस तरीके से इनकी बांसुरी कनेक्टेड है? लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी बांसुरी की तरह एक्टिव हों, हमारा नाम हो, हमारा लोग हमें जोड़े इनके साथ, इनकी सक्सेस के साथ। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है जब हम बांसुरी की ये 3 बातें फॉलो करें। पहला है कि वो बिना बजाए कभी नहीं बजती। श्री कृष्ण, राधा गोपी चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके आगे पीछे नाचे, लेकिन बांसुरी हमेशा श्री कृष्ण का वेट करती है। जब वो बोलेंगे मैं तभी बजूंगी, बिना बजाए वो नहीं बजती। तो हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि बिना किसी के बोले हम ना बोलें। अगर हमें कोई सामने वाला बोलता है बोलने को, हम तभी बोलें, यानी शांत रहें। अदरवाइज उनकी हमें सुनना चाहिए, ज्यादा बोलना कम चाहिए। नेक्स्ट उसने बताया है कि मेरे अंदर से गांठ नहीं है, मेरे अंदर एक भी गांठ नहीं है, मैं खाली हूँ।
हम सबको भी खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ नया पाना है, अपना नया वर्जन चाहिए, तो हमें खाली होना पड़ेगा कि यस मुझे कुछ नहीं पता, अब आप मुझे शुरू से सब कुछ सिखाइए। तो हमारे अंदर कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, कोई द्वेष भावना, कोई किसी के प्रति मन में बुराई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उसने बताया है बांसुरी जब भी बजती है बहुत स्वीट बजती है। तो हमें भी कभी भी जब भी हम मुंह खोलते हैं या तो बहुत प्यारा बोलें या ना बोलें। अगर हमें भी बांसुरी से सिर्फ 3 सीख लेनी है